चलिए भाई, जैन भाई, तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, तो सब लोग जुड़ जाएं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि आप अगर 4 ओम और इसके बाद में 8 ओम, उसको 12 ओम, 12 ओम का रजिस्टर है 24 ओम, ये इतने रजिस्टर जो है, इन सभी रजिस्टर को ऐड किया जाए तो बताओ मुझे कैसे ऐड करें कि मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त हो सके। मैक्स रेजिस्टेंस पाने के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम को बोलते हैं हम लोग अधिकतम। दूसरा पॉइंट कह रहा है मिनिमम, न्यूनतम। अब यहां जितने बच्चे बैठे हैं मुझे जल्दी से बता दें, कितने बच्चे कह रहे हैं कि भाई पैरेलल को इसमें मिनिमम में किस में जोड़ा जाए। दीक्षा, पैरेलल मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, पैरेलल, पैरेलल सीरीज। प्रांशु, आइए देखिए, अगर आपको मैक्स चाहिए, मैक्स रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपका जो उत्तर है, जो आपने अभी बोला है, पैरेलल वाला उत्तर जो है पूरी तरह से हाँ, गलत है। सीरीज में जोड़ा जाएगा। देखिए आपके 10 करोड़ रुपए चले गए। नहीं, आप हम केबीसी से ऊपर है ना हम लोग, क्योंकि 7 करोड़ केबीसी में होता है। सुनो मेरे भाई, अभी एक दो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस में जोड़ा जाए। अगर आपको ज्यादा चाहिए, मैक्स चाहिए, तो ऑलवेज सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने पर, सीरीज में नॉर्मल जुड़ता है, ऐसा ही खुद से थिंक करो। अगर कोई नंबर को ऐसे जोड़ा जाए 10 + 20, तब जो नंबर बनेगा, या 1/10 + 1/20, तब ज्यादा बनेगा। तब ज्यादा बनेगा जब ऐसे जोड़ा जाएगा। 30 हो रहा है, इसकी वैल्यू तो 0.1 है, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो ये एक ही नहीं बन पा रहा है, बन रहा है। तो मैक्स अगर रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए, लेकिन अभी जो बच्चों ने अभी डिस्कशन किया, ने करंट ज्यादा की बात करी, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है। करंट मैक्स होना चाहिए तब, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते, रेजिस्टेंस कम तो करंट, और जैसे हम लोग उसको क्या नाम है, रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। ये तरीका था, याद रखें। ये समझे, करंट जरा चाहिए, अगर क्या करंट जरा चाहिए तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो इन दो पॉइंट को याद रखिएगा। समझ गए, समझ में आया। तो अगर मुझे इसको मैक्स में और कह रहा कितना हो जाएगा बताना है, तो अगर हम पहला पॉइंट इसको मैक्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो 4 + 8 + 12 + 24 जोड़ दो भैया, हो जाएगा ये 48। क्या बात सुन आई, ये 12 + 12 + 12 ऐसा करके ऐड करेंगे, आ जाएगा। नहीं आया। अगर इसको दूसरा पॉइंट मिनिमम के लिए इसमें जोड़ेंगे 1/r, पैरेलल में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, क्या बन चुका होगा, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। अब आगे और बढ़ जाएंगे, हमारे पास डेटा कितना जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। 6 + 3 + 2 + 1 कितना हो चुका है, 10 to 12, 12 24 कट आउट किया 1/2, आर इक्वल कितना आ गया, वो देख रहे हैं कितना कम हो गया रजिस्टर।
अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए, उस केस में ध्यान रखेंगे, हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घट जाए, तो ये घटेगा, ये बढ़ जाए। इन दोनों पॉइंट याद रखिए। समझ गए भाई, जो कल की बात हुई थी वैसा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा लिखा हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, ऐसे कोई एक सर्किट दिया गया है, कितने बच्चे इस सर्किट को तोड़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, कितने बच्चे इसको तोड़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। R2 इक्वल टू ओम एंड R3 इक्वल टू ओम, और इसके बाद में बी, ये कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू ओम। यहाँ तक क्लियर। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 3 रजिस्टर है, 1 मिनट, शायद मेरे पास में ये पहले से नहीं दिया गया था। 3 रजिस्टर आर ईच करा है कि ईच रजिस्टर इन 2 ओम इन विच करा है कि, अच्छा यहाँ लिखा था इन विच कॉम्बिनेशन दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस टोटल। अच्छा ये सर्किट अभी गायब है आपके पास, मान लेते हैं ठीक है। आपके पास कह रहा है कोई 3 रजिस्टर है, हम उस वाले को अभी कॉपी करके रख ले रहे हैं। चलो आगे आते हैं। कह रहा है कोई 3 रजिस्टर है हमारे पास में। देखिए सवाल समझिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छा सवाल है। सभी के सभी 2 ओम के रजिस्टर हैं, कितने के, 2 ओम के रजिस्टर हैं। इसको किस तरह से जोड़े कि जो रिजल्टेंट है, नेट रेजिस्टेंस आए, नेट या जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। कह रहा है कि 3 हो जाए, कितना हो जाए, जो परिणामी कुल हमारे पास रेजिस्टेंस प्राप्त हो वो अगर 3 हो जाए तो इनको कैसे जोड़ा जाए। हमें पता है अगर हम इसको सीरीज में जोड़ने पहुंचे तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ है ना। तो अगर हम पहला केस चेक करते हैं कि हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं, देखते हैं नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। और ये मामला हो गया गड़बड़। मुझे रेजिस्टेंस टोटल कितना चाहिए था, 6 चाहिए था। तो ये वाला केस क्या होगा ना, हमने एक और केस लगाया जिसमें पैरेलल वाला 1/2 1/2 1/2। जब आगे सॉल्व किया तो 2 हो गया, सबको ऐड किया 3 हो गया। अब उल्टा करेंगे, R इक्वल कितना हो जाएगा, 2/3। जो फिर भी नहीं आया, तो ये वाला तरीका भी क्या हो गया भाई, जब हमने पहला जोड़ा तो भी गलत, हमने सीरीज जोड़ा तो भी गलत। सही क्या है, सही ये है कि आप एक को सीरीज में जोड़ो, 2 को पैरेलल में, 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में। बात वही हो गई, 1 को सीरीज में, 2 को पैरेलल में, 1 को पैरेलल में, 2 को सीरीज में, हो पाएगा। एक कभी पैरेलल नहीं हो सकता है, कम से कम 2 पैरेलल होने चाहिए। तो हम एक और केस लेकर चलते हैं, 2 को पैरेलल करते हैं, 2 को पैरेलल। भैया ये रहे 2 हमारे पास पैरेलल, बात समझ गए। और ये क्या रहा हमारे पास में, चलिए भैया, तो 2 यहाँ पर कितना था, 2, और फिर यहाँ पर भी कितना, 2, और यहाँ पर भी कितना, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा। पैरेलल होने की वजह से 1/r इक्वल 1/2 + 1/2, 2 2 2 2 1 हो। तो इसको हटा कितना लिख सकते हैं, 1। और ये कितना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा। इसको मैं ये वाला फिनोमेना सही है। क्या बात समझ आई, कर ले जाओगे, मजेदार सवाल था। ऐसे सवाल आएंगे करोगे, फिर आप सीरीज में चेक करोगे, वहीं चेक करो, वहीं पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू 3, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट ये सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जिसमें हो जाएगा, यस दिस इज द ट्रू कॉम्बिनेशन। समझ गए, ये हमारे पास सही कॉम्बिनेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला आपके पास एक क्वेश्चन कर रहा है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, और क्या लिखा है हमारे पास में, 3 रजिस्टर 6 4 12 या 4 6 12 वोल्ट, ये सभी ये रजिस्टर हैं। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन 22 वोल्ट में कनेक्ट किए गए हैं। 22 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसको जोड़ा गया है। देयर आर, सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन फाइंड द करंट, आपको निकालना क्या है,
करंट बताना है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। आपको विद्युत धारा बताना है, धारा कितनी होगी, कैसे? सुनिए जरा ध्यान से। अगर इसको सीरीज में जोड़े तो कितनी होगी, अगर इसको पैरेलल में जोड़े तो कितनी? सबसे पहले इसको सीरीज में जोड़ने के लिए उसने बोला है, अगर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े तो कितनी करंट होगी। हम सबको सीरीज में जोड़ दें। सीरीज में जोड़ने का मतलब हम जानते हैं कि नॉर्मली ऐसे जोड़ना है, ऐसे। ये कितना 4 ओम और इसके बाद ये कितना 6 ओम, ये कितना 12। और जब हम पैरेलल में जोड़ते क्या नाम, सीरीज में जोड़ते, हमारा काम क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं। 4 6 12 कितना हो जाएगा 10, और 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 ओम। अब करंट निकालते हैं, V इक्वल क्या होता है IR। वोल्ट कितना हमारे पास 22, आई कितना पता नहीं, आर कितना 22, कट किया, आई कितना 1 एम्पियर। अगर इनको सभी को हमने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, तो कितना आया है 1। यही कुछ पॉइंट्स हिडन पूछ लिए जाते हैं। अभी देखना दूसरा पॉइंट, अगर इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े, किसमें जोड़े ध्रुव, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जोड़े, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे, आप सबसे पहले ये ऊपर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और इन सबको एक बैटरी से बाद में जाकर जोड़ दो। चलो पहले हम इसको, बैटरी इसमें नहीं लगाई थी तो यहाँ लगा दे रहे हैं, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दी बैटरी, ठीक है 22 वोल्ट, इसमें बैटरी लगा दे रहे हैं 22 वोल्ट। कितना हमारे पास था 4 ओम 6 ओम और 12 ओम, ये लिखा है। अब चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, इनको सबको रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अनुभव बताएंगे जब पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने की तरीका क्या लगाते हैं, 1/R इक्वल 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। अनुभव बताएंगे इसका एलसीएम कितना होगा, कितनी बार में डिवाइड होगा। हाँ, और इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, काटने के बाद कितना आ जाएगा, कितना आ गया। तो करंट कितनी आ जाएगी विराट बताएंगे। करंट के लिए फॉर्मूला किसका यूज करेंगे हम लोग, V इक्वल IR लगा देंगे। V हमारे पास कितना है 22 वोल्ट है, I निकालना है, R कितना हमारे पास 2 है, और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पियर हो जाएगा। नहीं आया। अब ध्रुव यहीं से समझो, तो गिवन रेजिस्टेंस होंगे, अगर मुझे ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तो हम उनको किस फॉर्म में जोड़े, पैरेलल में जोड़े। देखो करंट ज्यादा चाहिए तो किसमें जोड़ना है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो चुका है, रेजिस्टेंस देखो 2 बचा, और करंट कम चाहिए, समझ गए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा ध्यान से, सारे बच्चों भी सुने। क्वेश्चन है कि कोई दो बंदे, उनके पास में सेम फिनोमेना के रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 R4, और उसने क्या किया, घर में उन रेजिस्टेंस को जोड़ लिया। एक बंदे ने सीरीज में जोड़ा, एक बंदे ने पैरेलल में जोड़ा, ठीक है। घर में करंट फ्लो होना शुरू हो गई, लेकिन जो एप्लीकेशन लगाया गया, उस घर का एप्लीकेशन इस बात की वजह से ब्लास्ट हो गया, करंट ज्यादा पहुंच गई। उसके घर का एप्लीकेशन, टीवी, पंखा, बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ब्लास्ट हो गया है। रीजन कि उसके घर में करंट ज्यादा पहुंची। तो बताओ उस बंदे ने रेजिस्टेंस जो थे वो किस तरह से जोड़ के रखे थे, इसमें जोड़े थे, और उसको ये डिफॉल्ट अगली बार ना हो, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल बने, कर ले जाओगे, बताओ। बड़े इजी हो गए, इजी लग रहा है यार, कुछ है ही नहीं, नहीं कर पाओगे पक्का। अब देखिए दूसरा पॉइंट,
एक बंदा है, उसे घर में पहले से रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 3 रजिस्टेंस उसके घर में जुड़े हैं पहले से ही। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद उस घर में जो करंट आ रही चलने जितनी करंट थी उतना आ रही। कुछ समय बाद वो एक हाई एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज से चलने वाला एप्लीकेशन लेकर आया है। हाई वोल्टेज से आतिशी बताएंगे। हाई वोल्टेज से चलने वाला एप्लीकेशन लेकर आया है। अब उसको अपने घर में करंट को बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। तो बताओ अब वो क्या करे, जो पहले लगे हुए थे, रेजिस्टेंस पहले लगे हुए थे, तो क्या करे? अब क्या करे वो? पैरेलल में जोड़ दें? पहले किस में लगे थे? बताना है, पूछना नहीं है। पहले सर मे भी उसमें पहले सीरीज में लगे हुए होंगे तो करंट कम जा रहा होगा। अगर उन्हीं रेजिस्टेंस को उखाड़ कर हम कैसे लगा दें, पैरेलल लगा दें, तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा और वो क्योंकि ज्यादा वोल्टेज वाली एप्लीकेशन है, अब वो रन कर सकती, चल सकती। आप समझ गए? मुझे लगता है बहुत ईजी होगा, इससे सवाल हम खुद बनाएंगे तो। अब देखिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा ये सवाल अवाल है कि नहीं है। हाँ, ये हो गया हमारे पास में। अब आगे पहुंचते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जरा देखिए। विश्वास दिला रहे हैं कि आपको रातों में सब याद हो जाएगा। क्या होता है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस को अगर, ये वाला हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 जो भी है, ऐसे एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर से अगेन एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर से अगेन कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे फिर इन दोनों कनेक्ट किया गया है। आगे पहुंचेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है और कितना हो जाएगा, ए बी। यहाँ पर R1 है, 3 ओम है, R2 है, 1 ओम है, R3 है, 2 ओम है, R4 है, 2 ओम है। सबसे पहले ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है। कितने बच्चे कर पाएंगे? पहला पॉइंट, ए और बी के बीच का कुल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बताना है। नेट रेजिस्टेंस, हिंदी वाले भाई को दिक्कत नहीं हो रही है? तेरा कुल कितना प्रतिरोध है ये बताना है इसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। आइए तो कितने बच्चे कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पहले इसको सॉल्व किया जाता है, डब्बा बॉक्स 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 क्या है ना। तब ये किस में दिख रहा है? पैरेलल में। किस में है ये? दिक्कत नहीं किसी को? तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1 ओम। ये पूरा आगे कितना हो गया, 1 हो गया। और सब किस में हो जाएगा फिर? सीरीज में। सब किस में हो जाएगा? तो ये 3 + 1 4, 4 + 1 5। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? देखो आंखों से बसम नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है करंट बताओ इस सर्किट में कितनी दौड़ रही है। करंट कितनी दौड़ रही है प्रियांशु? करंट V इक्वल IR कितना है, 6 I, R कितना है 5, तो 6/5। एक भाई ने 5/6 बोला था, समझ गए? तो आ जाए कितना तुम्हारे पास में, I इक्वल 1.2 एम्पियर। क्या आ गया? कर पाओगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ पोटेंशियल कितना होगा, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का जो रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, उस रजिस्टर के टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल है। 3 ओम का ये हमारे पास में तीसरा पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल दौड़ रहा है ये बताओ। इक्वल आई। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ करंट चलना शुरू हुई, तो करंट तो बिल्कुल सेम जा रही है। करंट 1.5 ही जा रही है सब जगह। कितना जा रही है? 1.2 सॉरी। यहाँ पे करंट पहुंच गई 1. दो चीजें यहाँ पर मिल गई। क्या क्या मिल गया? रेजिस्टेंस, करंट। और होता क्या है, वी भी होता है। जरा वी इक्वल क्या होता है, IR। यहाँ का वी पता नहीं, करंट यहाँ का पता है, रेजिस्टेंस पता है, कितना हो जाएगा?
क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, अभी तक पढ़ कर आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे जाए, वहाँ वीडियो पड़े हुए पढ़ लीजिएगा जाकर। रिकैप एक बार जरूर कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे रिकैप नहीं करेंगे, अब मुझे याद हो गया है। आप कुछ मत करिए, आप जब खाना खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तब आप उस समय उसको ओपन कर लीजिए। 1 महीना का ये शेड्यूल बनाइए। 1 महीना आप उसको ओपन करके वहां पर जैसे कोई भी चीज चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, मुझे पढ़ना नहीं, मैं लेटा हूँ, मैंने उसको चालू कर लिया, सुना थोड़ा फेंक दिया मोबाइल, सो गए। ये अप्लाई करो, देखो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में सब चीजें बैठी रहेंगी। आपको आ गया, आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन सच में ये नहीं आता है, एग्जाम के बेस से नहीं आता। इतना जहन में भरा होना चाहिए एकदम, रातों में, नींदों में। मम्मी बोले बाबू बताओ ओम का नियम क्या होता है, जो उसमें बहने वाला प्रवाहित धारा जो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द फ्लोइंग पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। ये होना चाहिए एकदम, जब पूछ दिए तब। रास्ते से कोई गुजर रहा है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द कॉज ऑफ अ मटेरियल by which the flow of rate is defected या affected is known as resistance. The property of metal that opposes the flow of current, resistance. समझ गए? ये सब आपको एकदम बोल देना है, याद होना चाहिए, नींदों में याद होना चाहिए, समझ रहे ना? हम कुछ तो बोल रहे हैं, किसी ने पूछ दिया करंट ज्यादा चाहिए, प्रेशर किसमें जोड़ना है? पहले में जोड़ना है, समझ रहे हो? रास्ते में आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो बिटिया? पढ़ने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस, करंट ज्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए, रजिस्टर किसमें जोड़े जाए? इसमें। क्यों? रजिस्टर बढ़ जाएगा, रजिस्टर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत क्रमानुपाती उल्टे होते हैं। तरीके होने चाहिए, एकदम पूरा याद होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चिल्ला चिल्ला को बेच रहा है, चिल्ला चिल्ला तुम्हें याद करना है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आंखों से पसंद करना है भाई। चलिए बताइए, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या इसमें? फाइंड द करंट इन वन, करेक्ट, करंट बताना है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है। डब्बा सॉल्व कर लो, पहले बॉक्स सॉल्व कर लेंगे, किसमें है ये? पैरेलल में, बहुत बढ़िया। 1/3 प्लस 1/6 कितना? 2 प्लस 1 3/6 1/2 कितना आ जाएगा? 2। और ये किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा? V इक्वल वोल्टेज कितना? 9, आई पता नहीं, आर कितना हो गया? 3, कट किया तो यार 3 एम्पियर। इतनी छोटी छोटी बातें, जितना टाइम लगता है सवाल को बनाने में उतना टाइम तो हो जाता है सॉल्व करने में, उससे कम समय। नहीं आ रहा है, करने जाओगे? डर तो नहीं लग रहा किसी को सवाल को देखकर? बताओ अक्षरा, अक्षरा कहा डर के आगे जीत है, ठीक है? माउंटेन ड्यू, आइए। अच्छा, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे बता दें, इसका उत्तर बता दीजिए। चलिए, बेइज्जती नहीं कराना है, ठीक है? आपको मिसिंग नंबर निकालने हैं, आपको मिसिंग वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ पर जो मिसिंग है वो सबसे पहले कैपिटल आर मिसिंग है, दूसरा पॉइंट पोटेंशियल वी मिसिंग है। आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। कितने बच्चे कैपिटल आर एंड कैपिटल वी निकाल पाएंगे? और अब आपको सॉल्व करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर देखें तो करंट कितना है यहाँ पर? मुझे पता है यहाँ पे करंट वही होगा, यहाँ भी करंट वही होगा, यहाँ भी करंट वही होगा, होगा कि नहीं होगा? और जो करंट सब जगह सेम जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, हाँ या ना? पता है। यहाँ पर करंट पता हो चुका है 1.5 एम्पियर, यहाँ पर करंट कितना? 1.5 एम्पियर।
यहां चेक करो इनमें क्या मिसिंग है। पोटेंशियल पता है, करंट पता है, आर मिसिंग। तो अगर यहां काम किया जाए सबसे पहले तो काम हो जाएगा। V इक्वल क्या हो जाएगा, आई आर। V हमारे पास पता कितना 3, आई हमें नहीं, आई पता है 1.5, आर कैपिटल आर नीचे भेज देंगे 3/1.5 कैपिटल आर। डेस में हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डेस में हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना आ गया 2। आर की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। क्या बात सुनाई? अब हमें सभी आर पता हो गए, यस और नो। अब अगर हमें सभी आर पता हो गए 2 ओम, देखो ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस पता हो गए तो कुल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 3 + 2 + 14, 14 था, 4 था, 14 था। चलिए कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 14 = 19 ओम। कुल रेजिस्टेंस 19 ओम हो गया। और इसमें करंट पता है, पूरे में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5। तो हम वोल्टेज कुल पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में, बी इक्वल ए एंड बी के बीच में, आई आर। तो आई कितना कुल 1.5 और कुल रेजिस्टेंस कितना 19, मल्टीप्लाई करो, 19 5 जा 95, अरे कितना हो गया 9, 19 + 9 28, 28 डेसिमल 1 डिजिट। यस और नो? तो मेरे भाई कुल हमारे पास इतना वोल्ट आ जाएगा पूरे के पूरे में। किसी भाई कोई दिक्कत? अब जो पता करना था मुझे लगता है सब आ गया, नहीं आया? कैपिटल V में भी यहां पर होगा, मिसिंग है। इस जगह पे बताओ कितना V होगा, क्या बताओ? और इस जगह का भी बताओ V कितना होगा, V2। अब जब इस पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ का मुझे मतलब पता हो गया, कितना निकालेंगे, V1 = 1.5 × 14। कितना करोगे यहां से, 15 4 जा, ये 210 हो जाएगा, चेक करो, हाँ ये आ जाएगा 21। चेक करो हाँ या ना, नहीं आया? अब इसके बाद में इसमें चेक करो कितना हो जाएगा, V2 = I × R। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, V2 = 1.5 × 3, 4.5 वोल्ट। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? पक्का? और इसमें मिसिंग क्या, सेकंड नंबर में आंसर आया 13.5 V। नेट रेजिस्टेंस इतना हो गया, V = IR, 15 × 19, 13.5 आ रहा है। मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा, 25 आएगा, इसमें गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को, बताओ, आगे बढ़ जाए। सवाल हमें लगता है कि अब आपको इजी लगने लगे, लगातार 3 दिन पढ़ाई करी आपने, ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह से। देखते हैं भाई अगर आप इसको ध्वस्त कर पाए हो तो क्या अगला सवाल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला 7 6 जो भी है, प्रियांशु, इन अ सर्किट 10 एम्पियर करंट 10 ओम सॉरी 6 ओम 4 ओम, एक सर्किट में 10 6 4 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सब को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और अगर बैटरी जो है इसके बाद में इसको 10 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा जाए तो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल। करंट बताना है हर एक पे और पोटेंशियल बताना है हर एक पे, और इसके साथ साथ में ईच रेजिस्टेंस पे आपको करंट बताना है, करंट, करंट और पोटेंशियल, धारा और विभव, ये प्रत्येक को बताना है, प्रत्येक पर, सभी पर। आइए सबसे पहले उसने बोल के रखा सीरीज में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, जब सीरीज में जोड़ना है मेरे भाई तो मैं सीरीज जोड़ देंगे, लियो 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 जोड़ देना है, हाँ सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ना है, जोड़ दिया, 10 ओम 6 ओम 4 ओम। अब इनको एक बैटरी में जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया,
ई रहा बैटरा ना 10 वोल्ट का। हाँ समझ गए। हमारा काम का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में तो ऐसे जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 20 ओम। अब कुल करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। वोल्टेज कितना है 10, और इसको कितना है तुम्हारे पास में पता नहीं 20, कट करेंगे कितना जाएगा 1/2, 0.5 एम्पियर करंट होगी। अगर 0.5 एम्पियर करंट चलती है सभी में कितने रहेगी 0.5 रहेगी। तो हर एक रेजिस्टेंस में कुल करंट कितना 0.5, लेकिन सभी का वोल्टेज अलग होगा। यहाँ पे मान लेते हैं V1 होगा, यहाँ मान लिया V2 होगा, यहाँ मान रहे हैं V3 होगा। चलिए एक बच्चा वगैरह क्यों मान लेंगे, क्योंकि सब सीरीज में लिखा है, तो सीरीज में सब कैसे होते हैं अलग होते हैं, सब कैसा होता है अलग। अब यहाँ करंट सब में कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर, यहाँ भी करंट कितना 0.5 एम्पियर करंट, यहाँ पर कितना 0.5 एम्पियर करंट। ये जरा देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं पहले वाले सीन में बड़ा इजी हो चुका है। V1 इक्वल I1 R1, तो I1 कितना हमारे पास 0.5, R1 कितना है 10, कितना हो जाएगा V1 इक्वल 5 वोल्ट। क्या बात समझ आ रही, नहीं आ रही, हलवा हो गया सब। V2 इक्वल I2 R2, तो I2 कितना 0.5, R2 कितना 6, कितना 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। नहीं आया। V3 कितना हमारे पास में I3 और R3, I3 कितना हमारे पास में 0.5, और इसके बाद में R3 कितना हमारे पास में 4, कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 2। क्या बात सुनाई, नहीं आई, ये हमारे पास आ गया। कर पाओगे नहीं कर पाओगे पक्का। अब आगे बढ़ जाए, थोड़ा इजी हो गया सब चीजें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहां तक कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे। कल से नया टॉपिक पढ़ाया जाए कोई ना कोई, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। कितने बच्चे जो कर पाएंगे 4 2 ओम 2 ओम 1 ओम 10 वोल्ट। आपसे कह रहा है करंट बताना है ए और बी के बीच में, रेजिस्टेंस बताना है आपको, और पोटेंशियल ए और बी के बीच में, और 3 रेजिस्टेंस वाले पर भी पोटेंशियल बताना है। इस पर कर पाओगे, ये दोनों किसमें होंगे, ये दोनों कितने बच्चे पैरेलल वाले हैं, आप कोई नहीं है। देखो यहां से गया करंट, भागा, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ किधर जाओ पता नहीं, लेकिन जब यहाँ भाग गया तो यहाँ से यहाँ वाले में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम चला जाएगा। ये भी सीरीज में, ये भी किसमें सीरीज में, सीरीज में होने का मतलब कितना हो जाएगा 6 ओम। ये कितना हो चुका होगा 1 लिखा था तो 3 ओम, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है पैरेलल है। क्या है समझ आया कि नहीं आया, तो ये पैरेलल है तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इक्वल 6, और सॉल्व कर दे कितना हो जाएगा 2 + 1 इक्वल कितना 3.6, 1/2, कुल मिला कितना आ जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। और ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कुल कितना हो गया करंट V इक्वल आई आर। V कितना है 10, और ये कितना आई, ये कितना है 5, कट करेंगे करंट कितना लो 2 एम्पियर। ये सवाल है रामायण में 2 एम्पियर हो जाएगा। करंट सब जगह 2 एम्पियर जा रहा था, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा था, यहाँ करंट कितना 2 एम्पियर। यहाँ पोटेंशियल पूछा था, मान लेते हैं V1 होगा, कितना हो जाएगा V इक्वल आई आर, तो V इक्वल V1, आई कितना है 2, 3 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। नहीं आया, आसानी से कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे कर जाओगे। आज इतना ही, और इवन हमने अपनी तरफ से इसको खत्म कर दिया है। जो क्वेश्चन आपके नोट्स में है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लें, जो बचेंगे क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे वो किसी एक और क्लास में करा दिया जाए, तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आज इतना ही, कल मिलते हैं, मेरे को बाइक में।